टैरिफ वॉर में अमेरिका को टक्कर देने वाला चीन अचानक वीजा फ्री एंट्री अलाउ करने लगा, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, यहां तक कि तीन भी नहीं, बल्कि पूरे 74 देशों की। ना कोई फी और ना कोई इनविटेशन लेटर, बैग उठाइए और चल दीजिए चीन के सैर पर। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चाइना इतने देशों के नागरिकों को फ्री वीजा एंट्री देने लगा? आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? वाकई चीन टूरिज्म बढ़ाना चाहता है या इसमें कोई उसकी कूटनीतिक चाल है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। साहब, दरअसल 2020 में जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया थम सी गई थी। ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही थी और ना ही सर्विस सेक्टर। कारोबार ठप पड़ गए थे, जिसका असर यह हुआ कि रोजगार खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई, लोगों की सेविंग्स भी खत्म होने लगी और सभी देशों की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन हो गई। इस ग्लोबल क्राइसिस का इफेक्ट चाइना पर भी पड़ा। हालांकि इस समय भी चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3% था और कोविड समाप्त होते होते ये ग्रोथ रेट 8.4% हो जाता है। लेकिन जब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में थी, तब चाइना कैसे अपनी इकोनॉमी को पॉजिटिव रख पाता? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी जीडीपी मेनली किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आइए इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। दरअसल चीन की इकोनॉमी मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा एक्सपोर्ट, और उसके बाद चौथा आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इन चारों टर्म को आसान भाषा में भी समझ लेते हैं। कंजप्शन का मतलब मार्केट से कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, कपड़ा, फूड और ड्रिंक्स, ये सब कंजप्शन कहलाते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट तब कहा जाता है जब बड़ी कंपनियां और सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि सड़कें, फैक्ट्रियां, एयरपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर वगैरह वगैरह। इससे सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की, तो जब कोई देश किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाता है और उसको किसी दूसरे देश में भेजता है, तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे प्रोडक्ट्स भी बेचने वाला देश काफी प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर देश में लोगों के पास खर्च करने के पैसे कम पड़ने लगते हैं और बाजार सुस्त पड़ने लगे, तो सरकार खुद खर्चा करती है ताकि लोगों का सपोर्ट हो सके, चाहे सब्सिडी देना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना हो। इसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये तो हिसाब उन 4 फैक्टर्स की जानकारी जिसपे किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। लेकिन अब लौटते हैं अपने उसी सवाल पर कि चाइना अपनी इकोनॉमी पॉजिटिव कैसे रख पाया। दरअसल चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है और जब कोविड पीक पर था, तब यह देश पीपीई किट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सामान बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा था। इसको साल 2021 के जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने में ही दूसरे देशों को बेचकर 468.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, और ये ग्रोथ साल 2020 के दिसंबर की तुलना में 60.6% ज्यादा थी। ये तमाम बातें बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब 2025 में भी चाइना की इकोनॉमी आसमान छू रही है और आज भी वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो फिर ये फ्री वीजा एंट्री का क्या मतलब है? इसमें कोई झोल तो नहीं है? आइए इसको भी आपको समझाता हूं। दरअसल चाइना की इकोनॉमी सही जरूर चल रही है, लेकिन अनबैलेंस्ड है। अब आप पूछेंगे कि ये अनबैलेंस्ड कैसे होती है? तो मेनली होता यह है कि जब किसी देश की इकोनॉमी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पर डिपेंड हो जाए, जैसे कि चाइना के साथ हो रहा है, जैसे इसकी इकोनॉमी ज्यादातर एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट पर डिपेंड हो गई थी, जिससे इकोनॉमी तो बढ़ी लेकिन लोकल मार्केट में डिमांड घट गई। इसका इंपैक्ट लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिससे लोग पैसा खर्च करने में कतरा रहे हैं। यहां तक कि रियल एस्टेट के बिजनेस में भी गिरावट आ चुकी है। चाइना की एवरग्रांड और कंट्री गार्डन जैसी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बैंकों से कर्ज लेकर खूब बिल्डिंग्स बनाती हैं, लेकिन डिमांड में कमी की वजह से टाइम पर इसको सेल भी नहीं कर पाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ साहब कि कंपनियां कर्ज में डूब गई, बैंकों का पैसा टाइम पर लौटा नहीं पाई, जिससे बैंकों पर भी दबाव बढ़ जाता है। और इसका इंपैक्ट सिर्फ इन्हीं कंपनियों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में कंफ्यूजन फैल जाती है। छोटी कंपनियां भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी, जिससे इसमें काम करने वाले लोकल मजदूर और बिजनेसमैन पर बहुत बुरा असर पड़ा। रोजगार जाने लगा और बिजनेस बहुत धीमा हो गया। इन्हीं सब प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए चाइना कई कंट्रीज के लोगों को फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट करती है, ताकि फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा उनके कंट्री को विजिट करें, जिससे कि होटल, लोकल मार्केट, गाइड सर्विस, ट्रांसपोर्ट से लेकर स्मॉल बिजनेस को भी बूस्ट मिल सके। इससे लोकल मार्केट प्रोडक्ट्स का कंजप्शन भी बढ़ेगा और होगा ये कि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन प्रॉपर हो जाएगी।
इसके साथ ही सीधा फायदा लोगों को भी मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोग दोबारा से खर्च करना शुरू कर देंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। लेकिन क्या चाइना ये सब सिर्फ अपने टूरिज्म इंडस्ट्री और लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और उसकी सोच भी है? तो जवाब होगा नहीं, वो ये सब सिर्फ अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका ही क्यों? दरअसल साहब, अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जो इकोनॉमी में चाइना से आगे है और सारी दुनिया पर अपनी मनमानी करता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वॉर भी देखा था, जब कई बड़े देशों पर ट्रंप ने अपनी मनमानी टैरिफ लगाया था। लेकिन चाइना ही अकेला ऐसा देश था जिसने उल्टा अमेरिका पर भी टैरिफ लगाया। बेसिकली इन दोनों देशों के बीच टिट फॉर टैट चल रहा था, लेकिन चीन अब गेम के रूल को बदलना चाहता है और दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहता है। फ्री वीजा एंट्री इसी कूटनीति का हिस्सा है। दरअसल इससे होगा ये कि जब फॉरेनर्स चाइना आएंगे तो वहां की इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर देखेंगे, जिससे लोगों का चाइना पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो ट्रेड भी बढ़ेंगे। इसके थ्रू चाइना ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। यही रीजन है कि 75 देशों के सिटीजन्स को बिना वीजा आने की परमिशन दे दी गई है। वैसे तो इसकी शुरुआत चाइना ने 2023 में की थी, लेकिन उस समय बहुत कम देशों को इसका बेनिफिट मिलता था। उस टाइम सिर्फ उन देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस दिया गया जिसका चाइना के साथ बिजनेस रिलेटेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अच्छे थे, जिसमें कि यूरोप और एशिया के कुछ देश भी मौजूद थे। धीरे धीरे चीन इस पॉलिसी के तहत और भी देशों को ऐड करता है। चाइना चाहता है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज अमेरिकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़े, जिसका दूसरा पावर सेंटर खुद वो चीन हो। इसके लिए पहले से ही वो कई काम भी कर रहा है, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को रोड, पोर्ट्स और रेलवे से एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि ये उन देशों में चीनी व्यापार, टेक्नोलॉजिकल कंपनी और इन्वेस्टमेंट के नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे चीन को काफी ज्यादा फायदा होगा और दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत भी करेगा। या फिर डिजिटल युआन हो, जिसको चाइना अमेरिकी डॉलर डोमिनेंस को तोड़ने के इंटेंशन से लाया। डिजिटल युआन एक तरह का चाइना का डिजिटल करेंसी है और ये सब वीजा डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। तो आखिर में जान लेते हैं ये भी कि वो कौन कौन से देश हैं जिसके सिटीजन्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और भारत के टूरिस्ट को इसका फायदा मिलेगा या नहीं। सबसे पहले उन कंट्री के नाम आपको बता देते हैं जिसके नागरिक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और अदर यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ देश जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन, साथ ही लैटिन अमेरिकी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और उरुग्वे, इनको शामिल किया गया है। लेकिन ये वीजा फ्री प्रोसेस सिर्फ 30 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर किसी नागरिक को चाइना में 30 दिन से अधिक रहना हो तो उसे नॉर्मल वीजा प्रोसीजर्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे 10 देशों के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट ऑप्शन दिया गया। अब ये ट्रांजिट ऑप्शन का मतलब है कोई नागरिक एक देश में एंटर करता है, लेकिन उसका फाइनल डेस्टिनेशन कोई तीसरा देश है, तो उसे ही फ्री ट्रांजिट वीजा एक्सेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन साहब, इसमें से भी कोई भी बेनिफिट भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है और इसके पीछे का रीजन शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। दरअसल भारत और चीन के बीच लंबे टाइम से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खासकर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना का खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करना दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा देता है और चाइना को सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट भी भारत से लगता है। सो फ्री वीजा एक्सेस नहीं देने का ये एक मेन रीजन हो सकता है। वैसे तो भारत भी चीन के सिटीजन्स को कोई छूट नहीं देता। चाइनीज सिटीजन्स को भारत में पूरे वीजा रिलेटेड प्रोसीजर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। बाकी आपको इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।